हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आपने न कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे तीनों भाई गांव के खेतों में गायों को चराया करते थे। एक दिन वे लोग गायों को चराते चराते पास के जंगल तक पहुंच गए। वे लोग काफी थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने कहीं पे आराम करने के लिए सोचा। वे पास में ही एक बड़े विशाल मिट्टी के टीले पे जाकर तीनों भाई बैठ गए। वे तीनों भाई आराम ही कर रहे थे कि उनमें से एक छोटे भाई के पास एक डंडा था जो अचानक नीचे गिर गया। तो छोटे भाई ने उस डंडे को लाने के लिए नीचे उतरने लगा। वह जैसे ही टीले से नीचे उतर रहा था, उसने उस टीले के अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखा और उस होल को देखते ही उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन सा चलने लगा, जिसमें एक गुफा है और उसके अंदर घर बना हुआ है और वहाँ और भी रहस्यमयी घटना देखी गई जो कल्पना के परे थी। यह देखते ही छोटे भाई बहुत घबरा गया और उसने इस रहस्यमयी इमेजिनेशन के बारे में अपने भाइयों को बताया और दिखाया भी। जब तीनों भाइयों ने उस बड़े होल के अंदर देखा तो उसने पाया कि अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है और जो रहस्यमयी और डरावनी सी लग रही थी। यह देखकर वे तीनों भाइयों बहुत डर गए और उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि इस घटना को गांव के मुखिया को जाकर बताएंगे। तीनों भाई बात ही कर रहे थे कि उसके गांव के 2 बड़े लोग अपने लड़कों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर तीनों भाई बहुत घबरा गए। घबराहट को देखकर गांव के जो बड़े आदमी थे उनको कुछ शक हुआ, तो उसने उन तीनों भाइयों से किसी भी तरह से इसके बारे में पता कर लिया। इस रहस्यमय गुफा को देखकर दोनों बड़े लोगों के होश उड़ गए और तभी उसी समय उनमें से एक को याद आया कि उसके परदादा ऐसी ही रहस्यमय गुफा के बारे में बताया करते थे, जो अचानक उस स्थान से गायब हो गया था जहां वो था, जिसमें बड़े बड़े राजाओं के कब्र थे, जिसमें उसके मरने के बाद वहीं पर उसी कब्र में उसके सारे गहनों और रत्नों के साथ सजाकर उसी कब्र में रखा जाता था। यह याद आते ही उसके मन में लालच सा आया और वे तीनों भाइयों को डराने धमकाने लगे और बोलने लगे कि अगर इसके बारे में उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। और साथ में यह भी बोला कि अब से तीनों भाइयों को हमारे साथ में ही रहना है जब तक कि हम इसके बारे में पता न कर लें। चूँकि तीनों भाई बहुत डरे हुए थे और उनको मारने की धमकी भी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनके बात को मान लिया और वे अंदर जाने से बिल्कुल ही मना कर दिए थे। उसी दिन रात में उन 2 बड़े आदमियों ने इस गुफा में जाने का प्लान बनाया और अपने लड़कों के साथ रात में उस गुफा की ओर निकल गया। साथ में तीनों भाइयों को भी साथ ले गया। गुफा के पास पहुंचने पर जैसे ही अंदर जाने की तैयारी करने लगे, उन लोगों को एक अजीब सी रहस्यमयी आवा महसूस हुआ, मानो वहाँ कुछ है जो इस गुफा के अंदर में घूमती हो। यह देखकर सभी लोग डर गए और तीनों भाइयों ने अंदर जाने से मना कर दिया। फिर उसने डरा धमकाकर 2 भाइयों को अंदर ले गया और छोटे भाई को निगरानी के लिए बाहर ही रहने को बोला। सभी लोग डरते डरते अंदर गए और कब्र को ढूंढने लगे जिसमें खजाना था। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें गुफा के अंदर भी एक छोटा सा रास्ता मिला जो दूसरी गुफा की ओर जाता था। अंदर जाने पे उन लोगों को एक लंबी सी कतार में सभी राजाओं की कब्र देखी। यह देखते ही बड़े लोग बहुत खुश हुए और इस कब्र को खोदने की तैयारी में लग गए। सबने मिलके बड़ी मुश्किल से एक कब्र को खोद डाला। कब्र के खुलते ही वहाँ का माहौल और भी डरावना हो गया, पर उस कब्र में जैसे ही बताया गया था वैसा ही मिला। वे लोग बहुत खुश थे और जैसे ही कब्र से खजाना निकालने लगे, उसमें से एक रहस्यमयी धुआं सा निकलने लगा, जिससे देखकर उनमें से बड़े भाई को कुछ शक हुआ, मानो वो धुआं नहीं उनके मौत का सामग्री हो।
तुरंत ही बड़े भाई ने अपने भाई को इशारा से आगाह किया और वहां से जल्दी निकलने को कहा, पर वे लोग जैसे ही वहां से निकल पाते वहां देर हो चुकी थी। उस धुएं ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था और जैसे ही धुआं उसके संपर्क में आया, लोगों के चेहरे, हाथ, पांव और कपड़े जलने लगे और पूरा बॉडी में जलने की स्मेल सी आने लगी। क्योंकि बड़े भाई को पहले पता चल गया था और उसने अपने भाई को भी बता दिया था, जिससे उन्हें ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर उन बड़े आदमियों के साथ गए लोगों में से एक की वहीं पे मृत्यु हो गई। फिर उन लोगों ने जैसे तैसे जख्मी अवस्था में इस गुफा से बाहर निकलकर अपने गांव की ओर भाग गए और इतना होने के बाद तीनों भाइयों ने उन बड़े आदमियों को समझाने की कोशिश करने लगे। फिर भी वो लोग नहीं माने और अगले दिन रात में फिर से वहां चले, पर इस बार तीनों भाई, इसमें एक जख्मी भी था, उन लोग को पहरा देने के लिए बाहर ही रहने को कहा गया। इस बार बड़े आदमियों और उनके आदमियों साथ में उस गुफा में अंदर गए जहाँ पे कब्र था। इस बार वे अपना सारा व्यवस्था करके गए थे। फिर भी जैसे ही कब्र को खोला गया, उसमें से पहले जैसा ही धुआं निकला, पर इस बार इस धुएं ने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि वे लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ गए थे। लोगों ने वहां जल्दी वहां उपस्थित कब्रों को खोदकर उसमें से खजाना एक बोरे में रखने लगे। बहुत मेहनतों के बाद में उसने सारे कब्रों से खजाना निकाल लिया। सिर्फ एक ही कब्र बचा हुआ था जो थोड़ा आकार में बड़ा था। यह देखकर उस आदमियों में से एक बोला, चलो चलते हैं, इतना बहुत है। पर बड़े लोगों के लालच उसके सर पे चढ़ा हुआ था। उसने गुस्सा करते हुए साथ गए आदमियों को उस बड़े कब्र से भी खजाना निकालने का ऑर्डर दिया। आदमियों ने उनका आदेश मानते हुए उस कब्र को खोलने की कोशिश में लग गए। कब्र को खोल ही रहे थे कि अचानक कब्र से विस्फोट हुआ। इसमें सारे लोग जख्मी हो गए और उनसे निकलने वाली रहस्यमयी धुओं से उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। इस विस्फोट की आवाज़ सुनकर तीनों भाइयों डरते डरते अंदर गए। वहां जाने पे उसने देखा कि अंदर सभी लोग मरे पड़े हैं, साथ ही सारा खजाना बोरे में वैसे ही रखा पड़ा है। यह देखकर तीनों भाई घबरा गए और उनमें से बीच वाले ने कहा कि चलो यहाँ से जल्दी भागते हैं। पर बड़े भाई और छोटे भाई ने हिम्मत दिखाते हुए वहाँ पड़े सारे खजानों को अपने पास ले लिया। चूँकि सारा कब्र की खुदाई हो चुकी थी, वहाँ कोई भी अन्य खतरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ डर का माहौल था। तीनों भाइयों वहाँ से खजाना लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े और वे उन खजाना से मिले पैसों से अमीर हो गए। और उसी समय उन भाइयों ने यह कसम खाई कि वो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और तीनों भाई इस गांव में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक कब्र के खजाने के लालच अंदर गए सारे लोगों की मौत का कारण बना। अर्थात हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो है जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।